मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की मीडिया रात से ही लगातार ये दावा कर रही है कि इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए खामनेई की मौत की पुष्टि की। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसी बात को दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान के कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर वॉर रूम में मौजूद हैं और सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि किस पर, कैसे और कहां पर हमला करना है। रात के 3 बजे सुप्रीम लीडर के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई जो हैदरी तलवारों की तस्वीर थी। इसके बाद इजराइल के तेल अवीव से ईरान के हमले की खबर आने लगी। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर इजराइल और अमेरिकी फौजों ने ईरान पर ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा मिसाइलें दागे तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खत्म कर दिया गया है। लेकिन 24 घंटे के बाद अब खेल जो है वो पूरी तरह से पलट चुका है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया है, बल्कि ऐसा तगड़ा खेल खेला है कि पूरा मिडिल ईस्ट धुएं की गुब्बार से भर गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर एक साथ हमला करके ट्रंप और नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में भारी तबाही शुरू हो गई है, बल्कि रूस और चाइना आखिर में ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, जिससे न सिर्फ जंग के बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक हो चुकी है। ईरान ने कैसे 24 घंटे में जंग का पूरा खेल जो है, पूरा रुख जो है वो मोड़ दिया और कैसे अमेरिका इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है, ये हम आपको अपनी आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब मिडिल ईस्ट की आंख खुली तो नजारा एकदम बदला हुआ था। आसमान नीला नहीं बल्कि मिसाइलों के धुएं से काला था और आज सुबह का भी यही आलम रहा। दुनिया में दादागिरी करके छोटे मुल्कों पर धौंस जमाने वाले ट्रंप ने बातचीत के बीच भयंकर साजिश करते हुए इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दावा किया जा रहा है कि इजराइल का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक हमला था। इसमें 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन और 400 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के 10 अलग अलग ठिकानों पर बरसी हैं। हालांकि कुछ देर के बाद ही ईरान ने भी पलटवार कर दिया और ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अमेरिका और इजराइल कर ही नहीं सकते थे। एक साथ 9 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का प्रलय बरसा है। दुबई की चमकती हुई इमारतें हिल गईं, सऊदी अरब के रेगिस्तान जो है वो दहल उठे और कतर से लेकर बहरीन तक और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। होर्मुज की खाड़ी बंद हो चुकी है, दुनिया का तेल रुक गया है, जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हो चुकी हैं। दोस्तों, दशकों से अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी दादागिरी चला रहे थे। मासूमों पर बम बरसाना, संप्रभु देशों के नेताओं को निशाना बनाना और तेल के खेल में अपनी मनमानी करना, ये इनका शौक बन गया था। लेकिन ईरान ने कल रात इतिहास ही बदल दिया। तेहरान से उड़ी मिसाइलों ने न सिर्फ इजराइल के आयरन डोम को चकनाचूर कर दिया, बल्कि मिडिल ईस्ट के 7 देशों में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कोशिश भी की। दुबई, जो कि अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता है, वहां के आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें किसी जलते हुए उल्का पिंड की तरह गुजरी। सऊदी अरब के रियाद में धमाकों की आवाज ने बता दिया कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस, जिसे अमेरिका अपना अजय ढाल समझता था, वहां आज सिर्फ और सिर्फ धुआं उठ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर तुम हमारे घर में आग लगाओगे तो तुम्हारी पूरी कॉलोनी जलाकर राख कर देंगे। हालांकि कुछ देर के बाद एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल की सेना ने पलटवार किया और इस बार हमला पहले से भी ज्यादा तेज था और इसमें F-35 और F-16 जैसे ताकतवर फाइटर जेट और मिसाइलें थीं। और इस बार न सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई के आवास पर, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति समेत रक्षा मंत्रालय और उनकी रक्षा इकाइयों पर सीधा हमला किया था। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि दूसरे हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नेतन्याहू ने नहीं दिया, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी तरह से सेफ है और वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि
देश को खिताब फरमाएंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में कम से कम 201 लोगों की मौत हो चुकी है, 747 लोग घायल हुए हैं। ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 85 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादे और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकबोर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हमले जो हैं वो लगातार चल रहे हैं और पूरी रात दोनों ओर से भयंकर हमला हुआ है। यहां तक कि दुबई की सबसे मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया, क्योंकि दुबई में करीब 100 मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। दुबई के फेमस 5 स्टार होटल बुर्ज अल अरब को निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि वो डरने और दबने वाला नहीं है और अभी ये पुरानी मिसाइलें हैं और इनसे न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लोयन के नाम से चलाए जा रहे ऑपरेशन ने मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर बिठा दिया है। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू को शाबाशी दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि ईरान में बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू पर ताकत का भूत इस तरह सवार है कि ना तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है और ना ही इंसानियत की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल से पंगा लिए हुए है और बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं ईरान के समर्थन में रूस और चाइना, टर्की भी उतर पड़े हैं। जब अमेरिका और इजराइल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, तब रूस और चीन चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे। जैसे ही ईरान ने पलटवार किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई। पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान पर हमला पूरी दुनिया की सुरक्षा पर हमला है। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है और ऐसे में साफ है कि दुनिया दो भागों में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो युद्ध चाहती हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और चीन का एक साथ आना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका की वर्ल्ड पुलिस वाली जो इमेज है वो खत्म हो चुकी है। अगर रूस अपनी सेना ईरान के समर्थन में उतारता है तो समझ लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से दुनिया को कोई भी रोक नहीं सकता। ईरान के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे स्टेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज की खाड़ी कहते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों और नेवी के जरिए इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया है और आपको बता दें कि दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी छोटे रास्ते से गुजरता है। होर्मुज बंद होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का अकाल। आज न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली तक और लंदन से लेके बीजिंग तक तेल की कीमतों में महाविस्फोट होने वाला है। भारत में जो पेट्रोल आज आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो पीछे हट जाए या फिर पूरी दुनिया को एक बार फिर से महंगाई के रास्ते पर ढकेल दे। खुद को शांति का दूत बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन सच सिर्फ ये है कि 2 रोजा जंग में वो हजारों ईरान के लोगों को अपने बम और मिसाइलों का निशाना बना चुके हैं। अब पूरे मिडिल ईस्ट को नरक बनाने पर तुल गए हैं। अमेरिका के भीतर भी अब विरोध की आवाज़ जो है वो उठने लगी है। वहां की जनता पूछ रही है कि क्यों हमारे टैक्स का पैसा इजराइल की जंग में झोंका जा रहा है, क्यों हमारे जवानों को मिडिल ईस्ट के बंकरों में मरने के लिए भेजा जा रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने अमेरिका के ईगो को चोट पहुंचाई है। दुबई और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को शेल्टर में छिपना पड़ रहा है। डक एंड कवर के आदेश दिए जा रहे हैं। क्या यही वो महान अमेरिका है जिसका सपना ट्रंप दिखाते हैं? हकीकत यह है कि अमेरिका अब एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। ईरान ने दिखा दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अचानक शुरू हुए युद्ध ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी है। खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जान खतरे में है। सऊदी, यूएई, कतर में फंसे हमारे भाइयों के लिए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो उन्हें वहां से निकालना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। भारत की एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। हमारा व्यापार रुक गया है और तेल की
कीमतें जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती हैं। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन जब पश्चिम की ताकतें खून की प्यासी हो जाए तो शांति की अपील नकार खाने में तूती की आवाज की तरह रह जाती है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि हम इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान का ना रुकने वाला जज्बा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का खत्म न होने वाला अहंकार। 9 देशों की धरती कांप रही है, मिसाइलें बरस रही है और मासूमों का खून बह रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग इस तबाही को रोक पाएगी, या फिर होर्मुज़ की खाड़ी से उठा ये धुआं पूरी दुनिया को निगल जाएगा? वैसे ये जंग है तो हार जीत तो होगी ही, लेकिन असल में ये हार पूरी मानवता की है। मिडिल ईस्ट, ईरान फिर से सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या ईरान बहुत बहादुरी से नहीं लड़ रहा है? क्या अमेरिका ने इस बार गलत पंगा ले लिया है? क्या जिस तरह से अमेरिका सोच रहा है कि 1-2 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पूरी मिडिल ईस्ट में जंग फैला दिया है, लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से खत्म होगी। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।